नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ पवन कुमार साहू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन वॉकर्स पर। यहां पर हम करेंगे पढ़ाई की बात पूरे फन के साथ। चलिए एक बार हम देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के उनका डिफरेंट डिफरेंट सरफेस एरिया निकाला था, उनका वॉल्यूम निकाला था, उनके फॉर्मूलाज देखे थे जिनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सिलेंडर का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, इन सभी के वॉल्यूम हमने निकाले थे, जो कि नंबर ऑफ सरफेस देखे थे, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन सभी को देखा था। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स हम केवल दीवालों की बात कर रहे हैं, सीलिंग फ्लोर की नहीं करते थे। और कर्व्ड सरफेस एरिया में जो कर्व के फॉर्म में सरफेस थी उनका एरियाज निकाल रहे थे, एंड टोटल सरफेस एरिया में हर तरीके का एरियाज देखते थे, एंड वॉल्यूम देखा था। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारा है LVH, क्यूब का ए क्यूब, एंड सिलेंडर का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। देन कम्स दी 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का, उसके बाद हेमी स्फीयर का आधा हो जाता है, एंड कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अगर आप सेम हाइट और रेडियस का शेप लेंगे तो 1/3 हो जाता है उसका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी का एप्लीकेशन। इन सभी कंसेप्ट्स का हम यूज करेंगे आज के इन क्वेश्चंस में। चलिए हम पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो हमारा रूल सेम है, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन ट्राई करना है। डन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। गुलाब जामुन है, ओके, कंटेन्स शुगर सिरप, okay, 30% of its volume. Find the approximately how much syrup will be formed in 45 गुलाब जामुन। हमें सिरप का वॉल्यूम निकालना है। इसके लिए क्या हिंट दी है उन्होंने, 30% वॉल्यूम का हमारा सिरप है, मतलब हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो, गुलाब जामुन का रसगुल्ला पूछा है तो गुलाब जामुन किस शेप में है, सिलेंडर एंड 2 हेमीस्फीयर। तो इसको देख लेते हैं एक बार। हम एक गुलाब जामुन बनाते, ये हैं देखो हमारे प्यारे प्यारे गुलाब जामुन। मुंह में पानी आया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। ये हमारा जो गुलाब जामुन है वो इस तरीके से दिखेगा। ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में है, ये दिस इज अवर सिलेंडर, और इसके ऊपर ये एक हेमीस्फीयर है, एक नीचे हेमीस्फीयर है। सो दिस वी गॉट अस फाइनल शेप ऑफ द गुलाब जामुन। तो ये कॉम्बिनेशन है 2 स्फीयर एंड एक 2 हेमीस्फीयर एंड एक सिलेंडर का। चलो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं इसी शेप को। नाउ अगर मैं इस ऊपर वाले को उठाएं, देखो क्या मिला, नीचे वाला पार्ट ये हमने अलग कर दिया हेमीस्फीयर। अब हम इस सिलेंडर को उठा के रखते हैं, ये सिलेंडर अलग कर दिया। सो नाउ आप देखोगे कि सिलेंडर हमारा अलग हो गया, और ये हेमीस्फीयर और ये हेमीस्फीयर दोनों। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला के देखते क्या हमारा एक स्फीयर बन रहा। करेक्ट, ये देखो दोनों पार्ट को हमने एक साथ रखा, क्योंकि रेडियस सेम है तो ये सेम एक स्फीयर बन जाएगा। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है पाई आर स्क्वायर, हाइट है h। करेक्ट। तो हम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो हमें एक रसगुल्ले का वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो देखते हैं। ओके, सो हम वॉल्यूम स्फीयर का देख लेते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, एक स्फीयर बना है 2 हेमीस्फीयर से। तो आप चाहें तो 2 हेमीस्फीयर का वॉल्यूम लिख सकते हो, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर आप चाहें तो यही तो बन गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, यही स्फीयर का वॉल्यूम होता है। अब पॉइंट आता है रेडियस क्या है यहाँ पे। अच्छा, रेडियस के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डिटेल्स दी गई है। सो लेंथ 5 है एंड डायमीटर 2.8। डायमीटर इसका 2.8, और डायमीटर का आधा रेडियस होता है। सो आई विल राइट हियर D/2 इक्वल्स R। तो हमारा रेडियस आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस 1.4 रख देते हैं यहाँ पर। सो हो गया 4/3, पाई की वैल्यू रख दिया 22/7, एंड रेडियस है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। इसका क्यूब कर देंगे। लेट्स डू द कैलकुलेशन, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 11.49 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप चाहो तो 11.45 भी बोल सकते हो। सॉरी 11.5 भी बोल सकते हैं हम। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आया स्फीयर का वॉल्यूम।
सेम तरीके से हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, चलो निकाल देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। बट यहां पर हाइट क्या होगी, हाइट, चलो देखें यहां पर हाइट स्पेयर में क्या होती है। स्पेयर की हाइट निकालने के लिए, सॉरी सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। एंड नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस। ओके, ये टोटल 5 है, इसकी लेंथ टोटल 5 है। सो अब हम इसको देखते हैं, टोटल हाइट ऑफ द रसगुल्ला इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ टॉप से बॉटम तक 5 सेंटीमीटर है ये। अगर ये पूरी 5 सेंटीमीटर है और हमें पता है इसकी रेडियस है 1.4, ऊपर वाले की रेडियस 1.4, यानी कि 2.8 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डी में से। सो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, हाइट इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8, जो कि हमारी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। हाइट सिलेंडर की जो रसगुल्ला में है वो आ गई 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 2.2 सेंटीमीटर। सो पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारा है 1.4 सेंटीमीटर ऑलरेडी निकाला, स्क्वायर इंटू एच, और एच हमने निकाला है 2.2। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 13.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमने दो वॉल्यूम निकाल लिए, सिलेंडर का एंड स्पेयर का। अब हमें क्या निकालना है, रसगुल्ले का वॉल्यूम। एंड वो क्या होगा, स्पेयर का वॉल्यूम एंड सिलेंडर का वॉल्यूम। हमने यहाँ पे अलग अलग करके देखा था, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम स्पेयर का एंड सिलेंडर का। ये देखो ये हमारा स्पेयर है और इन दोनों को कंबाइन किया तो ये मिल गया था एक हमें स्पेयर और सिलेंडर, दोनों को कंबाइन करते हैं तो रसगुल्ला बन जाता है। सो लेट्स ऐड अप बोथ वॉल्यूम। सो सिलेंडर वॉल्यूम प्लस स्पेयर वॉल्यूम, सो ये मिल गया 11.5 प्लस 13.5, विच इज नथिंग बट 13, 14, 25, 25। सो वी गॉट हियर 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक रसगुल्ले का वॉल्यूम आया ना, बट क्वेश्चन ने ये थोड़ी पूछा था, वहाँ पर एक रसगुल्ला नहीं है, 45 रसगुल्ला है। तो हम सभी का वॉल्यूम निकालने के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स मल्टीप्लाई बाय 45। सो 45 इंटू 25, सो यहाँ पे हमारा आ गया 1125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गए हमारा 1125 सेंटीमीटर क्यूब सारे रसगुल्लों का वॉल्यूम। अब क्वेश्चन पे वापस आते, क्वेश्चन क्या बोला था, 30% उसके वॉल्यूम का उसमें सिरप है एंड हमें सिरप ही निकालना है। तो 30% ऑफ द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम का 30% निकाल दो। सो 30% ऑफ 1125, सो 30% हटेगा, डिवाइड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे 1125। लेट्स डू द कैलकुलेशन, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ब्रेक किया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। तीन पार्ट्स थे, दो हेमीस्फीयर, एक सिलेंडर, तीनों को कंबाइन किया, एक रसगुल्ले का वॉल्यूम आया। उस रसगुल्ले के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल 45 रसगुल्लों का वॉल्यूम आया, और उस वॉल्यूम का 30% ही हमारा सिरप है, तो हमने उसका 30% निकाल दिया एंड वी गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, यहाँ पे फिगर हमें प्रोवाइडेड है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा। यहाँ भी रूल सेम है, आपको पॉज करना है देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Okay, so question is saying wooden article was made by scooping on the hemisphere from the each end. हमने दोनों तरफ से हेमीस्फीयर को बाहर निकाल दिया सिलेंडर से, ये हेमीस्फीयर अलग निकाल दिया, ये हेमीस्फीयर अलग निकाल दिया। पिछले में रसगुल्ले में क्या हुआ, तो ऐड किया था, यहाँ पर उसके अंदर से निकाल दिया तो ये खोखला हो गया। अगर अब इसमें आप पानी भर सकते हो, ये ऐसा है, ठीक है। और ये पूछा क्या है, सोन इन द फिगर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, अलॉन्ग विद दैट रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस भी दी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने के लिए? इस शेप को थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा स्फीयर जो है शेप, अब इसमें से हमें क्या क्या अलग करना है? दो हेमीस्फीयर। चलो मैं हेमीस्फीयर को उठा के बाहर करता हूँ। आई एम टेकिंग दिस, सी वन हेमीस्फीयर नीचे से निकाल दिया, और एक हेमीस्फीयर सेम वे हमें ऊपर से भी मिलेगा। और ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा सा इस हेमीस्फीयर में कोई दिक्कत है, ये आ गया बाहर, जादू। सो ये हमें दोनों हेमीस्फीयर बाहर निकाले हैं, और ये इसका आपका अंदर से खोखला हो गया। तो अब देखो वॉल्यूम नहीं, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया हमें तीन मिलेंगे। कौन कौन सा? एक तो सिलेंडर का बाहर वाला, जो कैसे एक सीट को फोल्ड करके सिलेंडर बनता है ना, तो ये इसकी सीट का बाहर का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसके बाद में हमारे दो हेमीस्फीयर हैं, तो हेमीस्फीयर का ये ऐसे खोखला हो गया, तो ये वाला एरिया चाहिए, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। एंड सेम वे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड हेमीस्फीयर। और अगेन इस हेमीस्फीयर को उठा के आप इसके ऊपर रखो, क्योंकि सेम रेडियस का और निकाला है आपने। सो अगर आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो सेम एक स्फीयर मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों हेमीस्फीयर यानी कि एक स्फीयर के सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमें फाइनली टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। चलो यहां पर ट्राई करते हैं। सो यहां पे हमने इसको ब्रेक करके बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब यहां पर डिटेल्स जो हमें दी गई थी उनको देखते हैं। 10 सेंटीमीटर 3.5, सो दिस इज द 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा सिलेंडर का? 2 पाई आर पेरीमीटर, जिसको एच हाइट एक्सटेंड किया है कि नहीं। तो ये पेरीमीटर 2 पाई आर, एच हाइट एक्सटेंड किया, तो हमारा रेक्टेंगल जो बनेगा, सीट बनेगी, या फिर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हो, वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ओके, वो कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर हम स्फीयर का करते तो 4 पाई आर स्क्वायर, हमने अभी सीखा था। 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि टू हेमिस्फीयर को ऐड किया, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 3.5 दी है, हाइट हमें 10 सेंटीमीटर, प्लस 4 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारी 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या कर सकते हैं? 2 पाई वी कैन टेक कॉमन। हाँ, यहाँ से देखो 2 पाई कॉमन लेके आसान था। अगर उस तरीके से करते तो 2 पाई और 3.5 सो 7 पाई बाहर आ जाता, और इधर से बचता 10, उधर से बचता 7। करेक्ट। सो ये आपका एक्चुअली 7 पाई, जो कि है 22/7 इंटू 17, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 17, जो हमारा सिंपल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो यहाँ क्या किया हमने? दोनों सरफेस एरिया, दो नहीं एक्चुअली तीन, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर दो हैं उनका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दिया, और हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया। और दो हेमीस्फीयर मिला के एक स्फीयर बनता है, तो हमने डायरेक्टली 4 पाई आर स्क्वायर लगा दिया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ तो और सुंदर क्वेश्चन है भाई, वाह क्या फिगर है। सो हियर लेट्स सी, अ स्फेरिकल ग्लास है, बेसल है। ओके, सिलेंडर के शेप में, नेक है उसकी, सुराही है भाई अपनी, neck 8 centimeter long and 2 centimeter diameter. So dia is the 2. Let me write it down. Dia 2, radius 1. Dia radius की डबल होता है, so radius is the 1 centimeter. Okay. Diameter of spherical part 8.5. So 8.5 इसकी कैपिटल R बोल देते हैं, so this will be 8.5/2 सेंटीमीटर, 8.5/2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। कैपिटल आर इक्वल्स 8.5/2 सेंटीमीटर। ओके,
and what it is saying, by measuring the amount of water it hold the child find the volume this much. चाइल्ड ने इतना वॉल्यूम निकाला है, तो हमें देखना है चाइल्ड ने सही निकाला है कि नहीं। तो हमें पूरा भरोसा है आप लोग करेंगे तो सही आंसर निकालेंगे। आप लोगों ने अगर 345 निकाला है तो सही निकाला होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से शेप हैं? 2 शेप हैं। ओके, वो दोनों कौन से हैं? एक है हमारा स्फीयर, एक है हमारा सिलेंडर। दोनों को अलग करके देखते हैं। तो ये हम स्फीयर को उठा के थोड़ा सा अलग नीचे खिसकाया ये, और ऊपर का ये सिलेंडर है ये। देखो दोनों शेप अब आपको अलग अलग क्लियरली दिख रहे होंगे। नीचे का स्फीयर, ऊपर का सिलेंडर, इनको कंबाइन करके हमें क्या बनता है? ये सुराही बनती है। तो अब हम दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया पाई 22/7। आर हमने रख दिया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायर 2 है छोटे का, तो 1 हो जाएगा इंटू एच 8। सो यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने यहाँ पर। सो वी विल गेट दिस एज दी पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 22/7 इंटू 8, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया हमारे ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। नीचे वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। चलो पुट कर देते हैं 4/3 पाई 22/7 कैपिटल आर हमारा है 8.5/2 इसका होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी विल गेट दिस 321.7 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? टोटल वॉल्यूम बताओ, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ही कंपेयर कर रहे हैं। सो लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे V1 प्लस V2 को, सो हमें क्या मिल जाएगा? 25 प्लस 321.7। सो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी विल गेट हियर 300 थ्रू टू 446 सेंटीमीटर क्यूब। और देखो 326 हमारा आया है, सॉरी 346 हमारा आया है, और क्वेश्चन 345 बोल रहा था। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली दे हैव फाउंड करेक्ट। सो हमने बोला था ना आप लोगों ने सही निकाला होगा। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो यू हैव गॉट द आंसर करेक्ट। यस, यू ऑल वाज द करेक्ट। ओके, यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल दिया। एक और क्वेश्चन देखें। चलो मूव करते हैं एक और क्वेश्चन में। ये रहा हमारा क्वेश्चन, पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। आप सभी लोगों ने कर लिया है, तो चलो अब हम देख लेते हैं। भाई साहब आंसर क्या आया? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कर दिया कमेंट? आ जाइए वापस। एक वेसल है जिसको इन्वर्टेड कॉन है। इन्वर्टेड कॉन मीन्स उल्टा, ऊपर की तरफ खुला है। सो हम इसमें पानी भरेंगे। ओके, वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कॉन। हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये हाइट 8 सेंटीमीटर है। रेडियस एट द टॉप ओपन है, और ऊपर से ओपन है जिसकी रेडियस 5 है, और इसमें हम ऊपर से पानी भरेंगे। वाह! इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रेम, मतलब ऊपर तक भर देते हैं, बिल्कुल पैक कर देंगे। When lead shot each of the which is sphere radius 0.5, काय से भर रहा है? एक छोटे से स्फीयर से इसमें हम पानी डाल रहे हैं जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, एंड इसको ड्रॉप करते हैं बेसल में। जब हम पानी डालते हैं तो 1/4 पानी बाहर आ जाता है, 1/4 वाटर फ्लोज आउट, यानी कि पानी उसमें कितना जाएगा? 3/4। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका 3/4 वॉल्यूम आपका कौन में जाएगा। तो आप स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 3/4 निकालेंगे, और वो वॉल्यूम आपको उसमें जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ लीड शॉट बताइए कितने बार आप प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो यू विल मल्टीप्लाई बाय n टू डेथ टू द 3/4 ऑफ द स्फीयर वॉल्यूम, एंड यू विल मेक दैट इक्वल टू द कॉन वॉल्यूम। सो हमारा जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम का 3/4 निकाल के नंबर ऑफ शॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कॉन के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। आप बोलेंगे सर क्या बोल दिए हो आप इतना सब कुछ? कोई बात नहीं, सब्र रखो, हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। सबसे सिंपल चीज़,
हम स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते, निकाल देते। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर इसको बोल देते 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस हमें कितनी है 0.5, तो पुट कर दिया 4/3 22/7 0.5 क्यूब, ये आ गया हमारा 0.52 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया वॉल्यूम स्फीयर का। तो क्या एक बार में पूरा पानी चला जाता, नहीं, 1/4 पानी बाहर चला जाता है, 1/4 वाटर फ्लोज आउट। प्लीज रीड दिस, दैट मीन्स हाउ मच वाटर इज गोइंग इनसाइड, कितना पानी अंदर जा रहा, वाटर इन वन शॉट इज 3/4 ऑफ Vs, जो कि हमारा आ गया 0.52 इंटू 3/4, सो आपको ये मिल जाएगा 0.40 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप हर शॉट में इतना पानी उसके अंदर डाल रहे हैं। दिस इज द वाटर गोइंग इनसाइड द कॉन इन ईच शॉट। अब हमें कॉन का वॉल्यूम चाहिए होगा, चलो फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉन। Okay, so volume of the cone 1/3 of the cylinder volume, or cylinder volume 1/3 of the cylinder volume pi r square into h, so 1/3 pi कैपिटल R, let's say this is a small r square h, क्योंकि कैपिटल R हमने स्फीयर को ले लिया तो यहाँ पे स्मॉल r बोल देते। so we got here 1/3 pi 22/7, r is the 5 square, height is the 8। Let's simplify this, so we got here 210 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अब देखो क्वेश्चन ये है आपका, आपको 210 सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए एंड एक बार में आप 0.4 सेंटीमीटर क्यूब डाल सकते हैं, तो कितने शॉट लगेंगे। सो नंबर ऑफ शॉट इज इक्वल, लेट मी चेंज द पेन, ओके, सो नंबर of shots equal volume of cone upon volume of sphere। सो ये हमारा वॉल्यूम कौन का है 210 डिवाइडेड बाय 0.4, सो आंसर हमारा क्या आ गया 525 सेंटीमीटर 525 शॉट्स। सो कितने शॉट्स लगेंगे 525 शॉट, तो हमें फाइनली उसका नंबर ऑफ मीन्स 525 टाइम्स अगर आप स्फीयर से पानी डालोगे तो आपकी ये कॉन फुल भर जाएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, एक बार स्टेप्स देख लेते क्या क्या किया। हमने स्फीयर का वॉल्यूम निकाला क्योंकि उन्होंने उसकी डिटेल्स दी थी, फिर उस स्फीयर के वॉल्यूम से जितना पानी एक शॉट में जा रहा वो निकाला, और क्वेश्चन ने बोला था 3/4 वाटर ही जाता है, 1/4 स्पेल हो जाता है, यानी इतना ही पानी अंदर जाएगा, जो कि निकला 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। सो हर शॉट में 0.4 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल रहे हो। ये वो वोडका वाला शॉट नहीं है, ये पानी वाला शॉट है। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन आपको निकालना है, कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो कौन का वॉल्यूम है ये, तो आपको इतना पानी चाहिए है एक शॉट में इतना, सो यू विल गेट दी 525 शॉट्स। चलो एक और क्वेश्चन करें, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, एंड ये रखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, height 120 centimeter, radius 60 centimeter, standing in a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom volume of the water left in the cylinder radius after the this। देखो हम बताते हैं हुआ क्या है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया। हुआ ये है, एक सिलेंडर था, उसके अंदर आपने एक हेमिस्फीयर रखा, उस पर कोन को उल्टा करके रखा। अब जब हेमिस्फीयर में पानी था वो फुल, वो सिलेंडर में जो पानी था वो फुल था, अब जब आप उसमें एक हेमिस्फीयर रखेंगे, एक कोन रखेंगे, तो पानी बाहर आएगा, और जो पानी उसके अंदर रह गया है हमें उसका वॉल्यूम चाहिए।
तो पानी बाहर क्यों आएगा? कौआ प्यासा था, उसने कंकड़ डाला, जितना कंकड़ अंदर गया, जितना पत्थर अंदर गया, उतना पानी ऊपर आया। यानी पत्थर का वॉल्यूम ने वाटर के वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस किया। यानी जितना आप हेमिस्फेयर एंड कॉन का वॉल्यूम अंदर रखेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा, है कि नहीं? तो क्या करना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्फीयर के वॉल्यूम को एंड कॉन के वॉल्यूम को। देखो ये हमारा सुंदर सा फिगर है। अगेन आप लोगों को फिगर से सब समझ में आ ही गया होगा कि ये एक सुंदर सा सिलेंडर है। उस सिलेंडर में से हम स्फीयर एंड कॉन का वॉल्यूम हटा देंगे। करें? चलो, तो इनको हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं। इसकी हाइट को हम बोल देते हैं कैपिटल एच, दिस इज कैपिटल एच, और इसकी रेडियस को हम बोल देते हैं कैपिटल आर। ये हमारी कैपिटल आर है। तो जब हम कॉन की हाइट को देखेंगे तो कॉन की हाइट हमारी ये वाली होगी, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल एच। ओके, बाय द वे कुछ डिटेल्स हमें पहले से प्रोवाइड की गई हैं। सो कैपिटल एच की डिटेल्स हमें कितनी दी है, 180, हाइट इज 180। ओके, ये 180 है, और रेडियस हमें दी है 60 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस 60, हाइट 180। सो रेडियस 60 यानी दिस इज 60, और ये हेमिस्फीयर है तो ये भी तो 60 होगी, क्योंकि सेम रेडियस हेमिस्फीयर तीनों सार होता है, तरफ एक सा रहता है। ये 60 तो स्मॉल एच, यानी कि कोन की हाइट क्या आ गई, 180 माइनस 60, 120, ये आ गई हमारी 120 सेंटीमीटर। तो हमें 180, 120 एंड 60 ये तीनों चीज़ें मिल गई। इनको हम पुट करेंगे, एक बार रखते हैं वैल्यूज़ को। सो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों वॉल्यूम को, कौन से, स्फीयर एंड कॉन। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, और कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ द सिलेंडर, सो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हाइट स्मॉल एच रखेंगे क्योंकि कॉन केवल वहां तक है, सो स्मॉल एच। ये हमने क्या किया, एक बार इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इन ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो ये चीज़ हमने की है, यहाँ पर हमने लिख दिया उसको। अब इसको हम थोड़ा सा वैल्यूज पुट करते हैं और इसका यूज करते हैं। ओके, सो वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, नो यहाँ पे देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हमें हर जगह दिख रहा, बाहर ले लेते। सो अगर हम पाई आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो यहाँ बचा हमारा कैपिटल एच माइनस 2/3 एंड पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, 2/3 कैपिटल आर प्लस 1/3 स्मॉल एच। वैल्यूज पुट कर देते, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच है 180 माइनस 2/3 कैपिटल आर है हमारा 60 प्लस 1/3 स्मॉल एच हमने निकाला था यहाँ पर 120। ओके, सो व्हाट वी गॉट हियर, लेट्स सिंप्लीफाई, पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 2/3 20/40 plus, okay, this is the 40, 30 20 20 40 3 40 40 plus 40। ओके, सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 40 प्लस 40, 40 प्लस 40 80, सो इसको पाई आर स्क्वायर इंटू 100 लिख दिया। 40 40 80, 180 माइनस 80 इज दी 100। अब यहाँ पर आर की वैल्यू रख देते 60, सो 22/7 आर स्क्वायर 60 स्क्वायर इंटू 100। नाउ इफ वी विल सिंप्लीफाई दिस, ये मिलेगा 1131428 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा बड़ा हो गया ना, चलो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर,
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सो उल्टा 1/100 मीटर, सो 3 टाइम्स है सेंटीमीटर क्यूब, सो मीटर क्यूब में 3 टाइम्स आप 100 से डिवाइड करोगे, so एक्चुअली 246, so you will get 1.13 meter cube, and this will be the answer for this. So volume remain in that is the 1.13 meter cube, and ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। चलो, तो हमने डिफरेंट 5 क्वेश्चन देखे हैं, पांचों में हमारे कॉम्बिनेशन लग रहे थे, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कौन, सबके अलग अलग के। तो हमने यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, कौन सी सरफेस कब लेंगे, कौन सा वॉल्यूम लेंगे, कैसे इनके साथ डील करना है। चलिए यहाँ पर वीडियो को फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।